हेलो गाइस, आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स इनफाइनाइट और आज हम TPA3110 इस क्लास डी एम्पलीफायर को कैसे यूज़ करना है इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये TPA3110 एम्पलीफायर है। ये स्टीरियो एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर हमें दो चैनल्स मिलते हैं। हर एक चैनल हमें 15 वॉट का मैक्सिमम आउटपुट देता है। दोस्तों, क्लास डी के सीरीज़ का मिलने वाला ये सबसे छोटा एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर की प्राइस की बात की जाए तो ये आपको 100 से 150 रुपीज़ में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये एम्पलीफायर टेलीविज़न और रेडियोज़ में यूज़ किया जाता है। इस एम्पलीफायर के बैक साइड में सारे कनेक्शन है। एम्पलीफायर पे आपको पावर सप्लाई, ऑडियो इनपुट और स्पीकर्स कनेक्ट करने हैं। ये कॉम्पैक्ट एम्पलीफायर मॉड्यूल है जो 30 वॉट तक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए हम इस मॉड्यूल के पावर सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। तो इस मॉड्यूल पे आप 8 to 24 वोल्ट इनपुट में दे सकते हैं। इस मॉड्यूल के इनपुट में एक डायोड कनेक्टेड है जो इस मॉड्यूल को पोलैरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप करेक्शन करते वक्त निगेटिव पॉजिटिव में पिक करते हैं तो ये मॉड्यूल ऑन ही नहीं होगा। इस मॉड्यूल में TPA3110 IC कनेक्टेड है। इसके अलावा इस पे काफ़ी सारे रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। इस मॉड्यूल पे जो IC कनेक्टेड है उस IC की बैक साइड में इसका हीट सिंक कनेक्टेड है। और ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है, ये बोर्ड ही इस IC के लिए हीट सिंक का काम करता है। तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल हीट सिंक कनेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मॉड्यूल ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है, तो ये ज़्यादा हीट भी नहीं होता है। इस मॉड्यूल को आप इनपुट में 8 to 24 वोल्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये मॉड्यूल 30 वॉट का है तो अगर आप इस मॉड्यूल को 12 वोल्ट पावर सप्लाई से रन करते हैं तो आपको 12 वोल्ट 3 एम्पियर का करंट इसे प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप इस मॉड्यूल को XL6009 स्टेप अप मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो उस मॉड्यूल को आपको इनपुट में 6 वोल्ट 4 to 5 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करना होगा। अगर इससे कम करंट अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो स्टेप अप मॉड्यूल हीट हो जाता है और साथ ही साथ जो एम्पलीफायर है वो भी कुछ टाइम बाद डैमेज हो जाता है। आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, प्रॉपर 12 वोल्ट पावर सप्लाई ही प्रोवाइड करना होगा। फिर भी अगर आपको आउटपुट थोड़ा कम लग रहा है तो आप इस मॉड्यूल के इनपुट में 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं। इससे एम्पलीफायर का परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है और ऑडियो क्वालिटी थोड़ी इन्हांस हो जाती है। दोस्तों, अब हम इस एम्पलीफायर मॉड्यूल की डेटा शीट चेक कर लेते हैं जिससे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और इस मॉड्यूल को यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। मैंने इस एम्पलीफायर को यूज़ करके काफ़ी सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स बना रहे हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप इस मॉड्यूल पे दोनों चैनल्स पर 15 और 15 वॉट के दो स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं जिनका इम्पेडेंस 8 ओम है, को इनपुट में 16 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसी भी मॉड्यूल पर अगर 8 to 24 वोल्ट या फिर 8 to 20 वोल्ट लिखा है तो उसके बीच में से आप कितना भी वोल्टेज अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो वो एम्पलीफायर अच्छे से वर्क नहीं करता है। स्पीकर के अकॉर्डिंग ही आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 10 वॉट 8 ओम के दो स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं तब आप 13 वोल्ट पावर सप्लाई दे सकते हैं। तो इसकी कुछ ये इन्फॉर्मेशन है। अच्छा सूथिंग ऑडियो चाहिए तो आपको जितने वॉट का एम्पलीफायर है उससे कम वॉट के स्पीकर्स ही उसके साथ यूज़ करने चाहिए। इस मॉड्यूल पे 90% एफिशिएंसी है और जिसके वजह से हमें यहाँ पर हीट सिंक भी यूज़ करना नहीं पड़ता है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है इसकी वाइड रेंज है, यानी कि आप 8 to 26 वोल्ट इसे दे सकते हैं। ये
एक छोटा एम्पलीफायर है और ऐसे 30 वॉट तक के एम्पलीफायर्स में आपको जनरली फ़िल्टर्स देखने नहीं मिलते हैं, और फ़िल्टर के बिना ये काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है। अगर स्पीकर्स की बात की जाए तो इस एम्पलीफायर पर आप 10+10 वॉट के 2 स्पीकर्स जिनका इम्पेडेंस 6 ओम होगा, तो ये मॉड्यूल काफ़ी अच्छा आउटपुट देगा। और अगर आप 10 वॉट 6 ओम इम्पेडेंस के स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं तब आप इसे 12 वॉट दे सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और इस डेटा शीट में जो भी आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसका यूज़ करके आप एक प्रोफेशनल स्पीकर बना सकते हैं। इस एम्पलीफायर मॉड्यूल के बारे में मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताई है, उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर आप काफ़ी अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैंने इसे यूज़ करके ब्लूटूथ स्पीकर्स बनाए हैं, जो वीडियोस देखकर आप इसे और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर बनाते हैं तो आपको उस मॉड्यूल का डेटा शीट ज़रूर चेक करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।